नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को। आज आम ग्रामर सेक्शन रो टॉपिक रही आम समास विषय आलोचना करवा कॉन्सेप्ट विथ एमसीक्यू जो आमर अच्छी पाखापाखि आम 50 टी एमसीक्यू आलोचना करवा। प्रथम आम समास कौन जाना समासर विभागीकरण जाना। आशा करुँची आज क्लास आप देखला पर आपन को कौन सी वीडियोर आउ देखा पड़ोनी संपूर्ण डिटेल्स भाव में पढ़ाई को चेष्टा करेछि आ आपण माने निहाती भाव में भलसे बुझीपारे। तेबे आपण मानक एते कहि रखी जदि आपण माने मो क्लास रे नुआ अछन तेबे मो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करबा को आदौ भूलिबेनी। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिवे। जदि मो क्लास रे टी आपण को भल लागु थाए तेबे लाइक शेयर आ कमेंट्स करबा को आदौ भूलिबेनी। आतिक अनुरोध करी क्लास शेष जाके रुहतु आपण मानक मो क्लास रे बहुत हेल्पफुल हेबो क्लास टी। तेबे डेरी न करी आसंतु आरंभ करबा आज क्लास। आज आमर विषय वस्तु रही समास। तेबे समास कहले कौन बुझे जे परस्पर संपर्क थिबा एकाधिक पद को जोड़ी एक पद करा जिबार नाम हेउची समास। से कौन कहूची ना परस्पर जेतले संपर्क रही से एक गोटे पद हेउ किंबा एकाधिक पद हेउ से पद मान को जोड़ी की जेतेबेले एक पदरे प्रकाश करिबा ताहार नाम हेउची समास। ठीक अछि। आमे एमिति मध्य कहि परिबा जे हमर कोन जे पद मानकर मिलन रे जो पद सृष्टि हेबो आमे कोन कहबा ताकू परस्पर संपर्क रही दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करी संक्षेप रे प्रकाश करिबार नाम मध्य समास। जेतेबेले आमे दुईटी पद हेउ किंबा एकाधिक पद हेउ से पद को जोड़ी आमे गोटे पदरे ताकू प्रकाश करिबा ताहार नाम हेउछि हमर समास। देख एमिति भी मु गोटे एग्जांपल लेके बुझेले बुझियो भल भाबरे। आमे जेमति कहिबा नदीर जल आमे ताकू एमिति लिखि परिबा नदी जल लिखि परिबा कि नहीं। तो ये नदी जल को आमे समास बोली कहबा। ये नदीर गोटे पद और जल गोटे पद यह मध्य परस्पर संपर्क मध्य रही नदीर जलटा क्यों कहार ना नदीर। ठीक अच्छे। तो आमे ताकू नदी जल बोली मध्य कहि जाउछे। ए दुईटी पद जेतेबेले जोड़ी हिला ताकू एक पदरे प्रकाश करागला नदी जल बोली कि तेणु यह को ही कुहा जिबा हमर समास। ठीक अच्छे बुझीला समास कौन। तापर आमे देखिबा आ गोटे कथा रही समासर अर्थ होउछि संक्षेप। एटा भल भाव में मन रखिबे परीक्षा प्रश्न आसे। जो विस्तृति उक्ति जोड़ी समास रे संक्षिप्त करा जाए ताहाकू हमर विग्रह वाक्य बा व्यास वाक्य बोली कहा जाए। तेबे पुणी व्यास वाक्य और विग्रह वाक्य पुणी कौन ना आमे जो देखिथिले नदीर जल नदी जल। ठीक अच्छे। मु जो गोटे वाक्य कहिथिली जे नदीर जल नदी जल। ठीक अच्छे। तो ये जो दुईटी पद रहिला आमे ताहाकू कौन कहू एटा हला हमर व्यास वाक्य बा विग्रह वाक्य। एटा आमे देखिले कौन नदी जल को आमे कहिथिले समास। ठीक अच्छे। समास बा यह हमर समस्त पद बोली कि मध्य कहा जाए। मन रखिबो याको समास बा समस्त पद बोली कहा जाए। आ गोटे एग्जांपल मध्य ने जायछि जेपरि बिना पानी रे जहांकर एही विस्तृत उक्ति को संक्षिप्त करा जाए। आमे लिखि परबा बिना पानी रे जहार बिना पानी। तेणु उक्तिटी तेणु विस्तृत उक्तिटी गोटे विग्रह वाक्य बा व्यास वाक्य। आ एही बिना पानी रे जहार एटा होछि हमर व्यास वाक्य। आ एटा बिना पानी को आमे कहबा समास बा समस्त वाक्य। ठीक अच्छे। आउ ए नदी गोटे और जल गोटे ये दुईटी को आम जदि भांगिबा ताले ये कौन हेबो ना दुईटी समस्यमान पद। ठीक अच्छे। बुझिला समास कहले कौन परस्पर संबंध थिबा एकाधिक पद को गोटे पदरे प्रकाश करने को समास कहा जाए। तापर हमर विग्रह वाक्य काहाकू कहागला विग्रह वाक्य काहाकू कहागला मन रहिला जे जो विस्तृत उक्ति को जोड़ी समास रे संक्षिप्त करा जाए ताहाकू ही विग्रह वाक्य बा व्यास वाक्य कहा जाए। ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा समस्यमान पद कौन समास समस्त पद बा समास निष्पन्न पद कौन ए सब विषय मध्ये जानिबा। जो एकाधिक पद गुड़ी को जोड़ा जाए समास करा जाए सेही पद गुड़ी को समस्यमान पद कहा जाए। जेमिति बिना पानी पदरे दुईटी समस्यमान पद रही बिना आउ पानी। ए बिना पानी को आमे कौन कहबा ना समस्तमान पद। ठीक अच्छे।
ଯେମିତି ଆମେ ନଦୀର ଜଳ ନେଇଥିଲେ, ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତି ସମସ୍ୟା ମାନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା। ଦେଖ ଯେମିତି ବିଣା ପାଣିରେ ଯାହାର, ଦେଖିଲେ ବିଣା ପାଣି, ତ ଏଇ ବିଣା ଗୋଟେ ଆଉ ପାଣି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପଦ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଆମେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବିଣା ପାଣିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସମସ୍ତ ପଦ ବା କ'ଣ କହିଥାଉ, ତାକୁ ସମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମାସରେ ଏକାଧିକ ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଣା ପାଣି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାସରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ପଦକୁ ହିଁ ଆମର ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳନରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ୟାମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଉକ୍ତି ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସମାସ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାସ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଦର ମିଳନ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ହେଉଛି, ମାନେ ସମାସ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପଦର ମିଳନ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ହେଉଛି କ'ଣ, ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ବାର ଆସୁଛି, ଯେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ପଦର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମର ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ପଦର ମିଳନରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଧି ନିୟମ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଆମର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟାର ଆଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମେ କହୁଛେ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଆଳୟ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ ପଦମାନଙ୍କର ମିଳନରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ରହିଲା ସମାସ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ୟମାନ ପଦ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତେବେ ସମାସକୁ ଆମର 6ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ତୃତୀୟଟି ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ଚତୁର୍ଥଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ, ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ତ ଏଇ 6ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ 6ଟି ଭାଗକୁ ଆମେ ଆରାମସେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏଇ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ସମାସରେ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ କୌଣସି ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପରପଦ କ'ଣ, ପୂର୍ବପଦ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେମିତି ଆମର ଦେଇଛି ପଦକୁ ଆଶ୍ରିତ, ଏଇଠି ପରପଦ କ'ଣ, ପୂର୍ବପଦ କ'ଣ। ପୂର୍ବପଦ ହେଉଛି ଆମର ପଦ ଆଉ ପରପଦ କ'ଣ, ଆଶ୍ରିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମାସର ପଦରୁ କୌଣସି ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ପାଏ। ଆଉ ଏଇ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସକୁ ଆମର 6ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଯାକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଠାରୁ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତ୍ୟନ୍ତ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ସମାସ ହୁଏ ଏବଂ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ତାହାକୁ ଆମର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦର ପୂର୍ବପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଏ। ଏହି ସମାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପଦର ପଦକୁ ତାର ରହିଛି ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନକୁ, ଏହା ଲୋପ ପାଇବ। ପୂର୍ବପଦର ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏଇ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟି ଆମର ଲୋପ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସମାସ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପଦକୁ ଆଶ୍ରିତ, ତାର ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଲା, ପଦାଶ୍ରିତ। ସେମିତି ଗୃହକୁ ଆଗାତ, ଏ କୁଟା କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଲା, ଗୃହାଗତ। ଗଛକୁ କାଟିବା, ଗଛ କାଟିବା। ମାଛକୁ ଧରିବା, ମାଛ ଧରିବା। ସେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ସଭାକୁ ଆଗତ, ସଭାଗତ।
କରକୁ ଗତ କରଗତ, ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରିତ ଚରଣାଶ୍ରିତ, ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାପ୍ରାପ୍ତ, କାଳକୁ ଅତୀତ କାଳାତୀତ, ମନକୁ ଛୁଆଁ ମନ ଛୁଆଁ, ଘରକୁ ମୁହାଁ ଘର ମୁହାଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଧାନକୁ ବୁଣା ଧାନ ବୁଣା, ମାଛକୁ ଧରା ମାଛ ଧରା ଯେମିତି ଦେଖିଲେ, ବାଘକୁ ଭୟ ବାଘ ଭୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଧନପ୍ରାପ୍ତି, ଗୃହାଗତା, ଶରଣାପନ୍ନ, ତେଲପିଆ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଚିରଦିନ ବ୍ୟାପ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ, ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ ଚିର ଦୁଃଖ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, କୁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋପ ପାଉଥିବାରୁ ସମାସର ନାମ ହେଲା କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ? କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରେ। ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତ ପ୍ରଥମ ପଦ କ'ଣ ରହିଲା? ଜ୍ୱରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ରହିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତ ଏଇ ଜ୍ୱରରେରୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପଦର ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ରହିଲା? ରେ। ଏ ରେଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋପ ପାଇଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଦ ହେଉଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତନ୍ତରେ ବୁଣା ତନ୍ତ ବୁଣା ନାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ? ମନ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ମନ ଗଢ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଦଷ୍ଟ କୀଟ ଦଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଆମର ରେ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ସେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ, ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ, କାରା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କାରାବଦ୍ଧ, ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ସର୍ପାଘାତ, ଶୋକରେ ଆକୁଳ ଶୋକାକୁଳ, ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିଷ୍ଟ ବନ୍ୟା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିପନ୍ନ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ। ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଆମର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ରେ ଆଉ ଦ୍ୱାରା। ଏ ରେ ଆଉ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଏହା ଲୋପ ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର କ'ଣ ସମସ୍ତ ପଦ ହେବ ଲୋପ ପାଇକି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଆମର କ'ଣ ଲୋପ ପାଇବ? ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣା, ଏ ପାଇଁଟା ଲୋପ ପାଇଲା, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଶୋକ, ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଲା, ପୁତ୍ର ଶୋକ। ଗାଧୁଆ ନିମନ୍ତେ ଘର ଗାଧୁଆ ଘର। ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେୟ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଶୋକ ସନ୍ତାନ ଶୋକ। ସର୍ବଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବଶିକ୍ଷା। ଯାଦୁ ନିମିତ୍ତ ମଲମ ଯାଦୁ ମଲମ। ସେମିତି ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କ'ଣ ହେବ? ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି? ରୁ ହେଲା। ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତତ୍ପୁରୁଷ କହିଲା ମାନେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦର ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇବ। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପଞ୍ଚମୀର ଚିହ୍ନ ଆମେ ରୁ ଦେଖିଲେ। ସାପରୁ ମୁକ୍ତ କ'ଣ ହେଲା? ସାପ ମୁକ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମାନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଛରୁ ଝଡ଼ା ରୁ ଲୋପ ପାଇଲା, ଗଛ ଝଡ଼ା। ଗୋଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ। ସେମିତି ଯଦି କ'ଣ ହେବ? ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଯେମିତି ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଦେଖିଲେ, ସେମିତି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ଋଣ ମୁକ୍ତ। ତାପରେ ନୀତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କ'ଣ ହେବ? ନୀତି ବିଚ୍ୟୁତ। ତାପରେ ହେବ ଚୋର ଠାରୁ ଭୟ କ'ଣ ହେବ? ଚୋର ଭୟ ହେବ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷକୁ। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ର କ କର। ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ସମୁଦ୍ରର ଜଳ କ'ଣ ହେବ? ସମୁଦ୍ର ଜଳ। ଏ ଯେ ରଟା ଲୋପ ପାଇଲା। ପରର ଉପକାର ର ଯେତେବେଳେ ଲୋପ ପାଇଲା, ପର ଉପକାର। ମାମୁଙ୍କ ଘର ମାମୁଁ ଘର। ହଂସୀର ଡିମ୍ବ
हंस डिंब आईटा परीक्षा रे बारंबार प्रश्न आसे दे हंसीर डिंब ये जितेबाला हंसीर डिंब थी सेटाको आमर हंसी डिंब हम ना सेटा जितेबाला समस्त पद हो जाऊँगी ताहार स्त्रीलिंगटा बदलिकी से हो कौन आ हंस डिंब सेटा आउ हंसी लिखिला माने सेठी जीरो तुमको मिलिब सेटा संपूर्ण भाव में भूल सेठी तुम आराम से लिखिब हंस डिंब ठीक अच्छे। गतिर विधि कौन है गतिविधि विश्वर ईश्वर कौन हम विश्वेश्वर कर्मर फल कर्मफल कूलर कलंक कूल कलंक ठीक अच्छे। पूजा मानकर पूजा कौन है पूजा मानकर पूजा कौन है पूज्य पूजा। वनर अग्नि वनाग्नि ना नहीं दबर अग्नि दबाग्नि बुद्धि हम। तापर आम देखा षष्ठी तत्पुरुष अनेक गुड़े जमी आम देखिले हंसीर डिंब हंस डिंब अर्थात षष्ठी स्थल माने षष्ठी तत्पुरुष समास रे स्त्रीलिंग वाचक शब्द समस्त पदरे सबु बेले पुल्लिंग आकार रे धारण करे जमी आम हंसीर डिंब हंस डिंब देखिले सेमिति कुकुटीर डिंब हम कौन कुकुटा कुकुटांड ए कुकुटीर अंड सेमिति मृगीर शावक मृग शावक मन रखिब बहुत इम्पोर्टाट सेमिति करणीर शावक करी शावक जितेबले से समस्त पद हो जाउछि से स्त्रीलिंगटा पुल्लिंग रे परिणत हो जाउछि। हातुणीर छुआ हाथी छुआ गधीर क्षीर गध क्षीर है छागीर दुग्ध परीक्षा रे प्रश्न आसीथिला सेथिपई मु बारंबार कहूछि जेमिति छागीर दुग्ध हेबो कौन छाग दुग्ध ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा यह सहित आम जमी राजा शब्द सहित अन्य शब्दर षष्ठी तत्पुरुष समास हेले राजा शब्दटा बदल कि कौन हम राज ये षष्ठी विभक्ति केतेक शब्द कहूची सेटा को भल भाव में मन रखिब जमी आमर राजा शब्द रे जतबेले जोड़ा हम जमी कलिंगर राजा कलिंग राज है माने राजा शब्द जितेबाला जॉइंट हम से राजा न होइके जो समस्त पद हो सेटा राज हो जीव ठीक अच्छे। तापर हम देखिबा राजांकर पुत्र जितेबाला समस्त होउची ता हेबो कोन राजा पुत्र न होई से कौन हेबो राजपुत्र हेबो। सेमिति राजांकर नीति कौन हेबो राजनीति हम कि राजनीति हेबो राजनीति हेबो नहीं। देवमानंकर राजा देवमानंकर राजा कौन हेबो देव राजा हेबो कि देव राज ठीक अच्छे। राजांकर पुरुष राजा पुरुष न होई कि राजपुरुष सेमिति मगधर राजा मगध राज कुरुर राजा कुरुराज तेज राजाटा से कौन जो समस्त पद होउची ता राजाटा बदल कि राज हो जाउची एटा मध्य पॉइंट्स गोटे मन रखिब। तापर आमे देखिबा जे षष्ठी तत्पुरुष समास रे अर्ध मध्य मझी यदि आमे देखिबा अर्ध मध्य मझी एई शब्द एवं समस्त मान पदरे परपद रूपे व्यवहृत होउची तो समस्त पदरे ये पूर्व पद होता है जितेबाला देख गोटे एग्जांपल भारतर मध्य तो एटा है आमर कौन उत्तर पद बा परपद जितेबाला आमर समस्त पद हो जाउची एई जदि मध्य अर्ध मझी शब्द द्वितीय पदर बा उत्तर पदर लगी ताहेले आमे कौन करिबा ए मझी बा द्वितीय पदटा को प्रथम आनिबा आमे लिखिबा मध्य भारत हैला भारत मध्य भूल हेबो सबले मध्य भारत लेखा हेबो ठीक अछि।
ଆଉ गोटे एग्जांपल नेउछि देख जेमिति पथर अर्ध कौन हेबो द्वितीय पदर अर्ध रही तो कौन हेबो अर्ध पथ ठीक अच्छे अर्ध पथ हेबो सेमिति चंद्रर अर्ध अर्ध चंद्र तो जदि आमर कौन ना अर्ध मध्य मझी ये तीनोटी शब्द जदि परपद रूपे व्यवहृत हुए तेबे आमर जितेबाला समस्त पद हेबो प्रथम द्वितीय पदटी प्रथम पद हेबो प्रथम पदटी द्वितीय पद हेबो ठीक अच्छे केवल आमर ग्रामर अर्ध देख केवल आमर ग्रामर अर्ध एथिरे आमर कौन हेबो ग्रामार्ध मासर अर्ध कौन हेबो मासार्ध व्यासर अर्ध व्यासार्ध ये तीनोटी केवल डिफरेंस देखा जाए ना आ सब सामान हुए जहाँ जमी कहली ठीक अच्छे तो आउ गोटे कथा देखिए जे तत्पुरुष समास रे जदि आमे अहन देख अहन शब्दर अह और रात्र शब्दर कौन थिबो ना रात्रि शब्दर रात्र थिबो तेबे पूर्व पर अपर और मध्य प्रभृति शब्द सहित अहन और रात्रि समास होई ए शब्द समस्त पदरे परपद हुए देख कहूँ जमीती केमिति हम ना अहन र पूर्व अहन र पूर्व तो कौन हेबो ना पूर्वाह्न पूर्वाह्न हेबो ठीक अच्छे अहन र अपर इटा कौन हो ना पूर्वपदटा परपद हो परपदटा पूर्वपद हो अपराहण ठीक अच्छे रात्रिर अर्ध अर्ध रात्र रात्र रात्रिटी आमर रात्र हो जिबा अहन जो रही ताहा आमर हण बोलिकी हेबो जेमिति अहन पूर्व पूर्वाहण ठीक अच्छे सेमिति अहन पर पराहण ठीक अच्छे रातिर अध जदि थिबो ताले अधराति हेबो अर्ध जदि थिबो ताले अर्ध रात्र हेबो रातिर अध राति अधर व्यवहार मध्ये हमें देखिबा को पाइबा रातिर शेष कहले शेष राति हमें बुझी था ठीक अच्छे तापर आमे देखिबा सप्तमी तत्पुरुष षष्ठी सरीगला सप्तमी तत्पुरुष रे ठारे सप्तमी तत्पुरुषर चिन्ह होची रे आउ ठारे पूर्व पदरे सप्तमी विभक्तिर लोप होई अन्य पद जो तत्पुरुष समास हुए ताको हमर सप्तमी तत्पुरुष समास बोली कह जाए जेमिति कि हमर जल रे मग्न रे चिन्हटा हमर जदि लोप पाउची चल जलमग्न गंगा रे स्नान गंगा स्नान गछरे पाचिला गछ पाचिला आमर एठी सप्तमी विभक्ति चिन्ह जो रे रही हमर लोप पाउछ सेमिति पुत्र ठारे स्नेह ठारे लोप पाइला पुत्र स्नेह बण रे भोजी बण भोजी सेमिति आमे कहबा सागर रे स्नान कौन हेबो सागर स्नान धर्म सागर रे बन रे बास बनवास एमिति कहि परिबा विश्व रे युद्ध विश्व युद्ध ठीक अच्छे यही भाव में आम सप्तमी पुरुष देखिपर राति रे अनिद्रा राति अनिद्रा जोग रे आसीन जोगासीन भ्राता ठारे भक्ति भातृभक्ति प्रजा ठारे अनुरक्ति प्रजानुरक्ति भाषण रे निपुण भाषण निपुण धर्म रे आसक्त धर्मासक्त सब सप्तमी तत्पुरुष आम देखा पाइबा से आमर विद्या बागीश जलमग्न कविश्रेष्ठ अंधारकणा पुत्र स्नेह सत्यानुरागी एसबू आम यह कौन कर विग्रह वाक्य प्रकाश कर ठीक अच्छे परवर्ती समय देखा नंस तत्पुरुष ये नंस तत्पुरुष पुणी कौन नंस तत्पुरुष कहले निषेधार्थक न सहित अन्य पदरे जो समास हुए ताको नंस तत्पुरुष कह जाए अर्थात माने आम जहाँ को
संस्कृत रे नस बोलिकी कहूचे निषेधार्थक न सहित अन्य पदर तत्पुरुष समास हेले ताकू न तत्पुरुष समास कहुए। एही समास रे परपदर आरंभ रे स्वरवर्ण थिले न स्थान रे अन हुए। ठीक अच्छे परवर्ती स्वरवर्ण न सहित अन मध्य होबार आमे देखिबा। तो प्रथमे देइछि पर व्यंजन वर्ण थिले न स्थान रे अ हुए। जदि परवर्ती पदरे रहुछि कोन ना व्यंजन वर्ण रहुछि प्रथम वर्ण रहुछि न द्वितीय पद रहुछि कोन व्यंजन वर्ण ताहले से न स्थान रे हमर कोन होछि अ। जेमति न चल चटा हमर कोन रहिछि व्यंजन वर्ण अचल। न बाट अटा हमर कोन रहिछि व्यंजन वर्ण अबाट। न धर्म धटा हमर व्यंजन वर्ण अधम अधर्म। ठीक अछि न सुख असुख न भद्र अभद्र न जणा अजणा। ठीक अच्छे ते कहिछि जदि व्यंजन वर्ण न पूर्वरु न परे जदि व्यंजन वर्ण थाए ताहले ताहा हम न स्थान रे अ हेबो। ठीक अच्छे द्वितीयटा कौन देइछि सूत्र देखिबा। जदि हमर स्वर वर्ण थाए ता न परे अन हबो। एबे टिके पूर्वरु कहउतिली न आदर अनादर ना नहीं न उचित अनुचित आमर कौन ये स्वर वर्ण सब रही आ रही उ रही। न अति दूर अनति दूर न आहार अनाहार न उच्च अनुच्च न उर्वर अनुर्वर। ठीक अच्छे सेमिति आमे कहि परिबा न आगत अनागत न आवश्यक अनावश्यक न उद्धत अनुद्धत न आमय आमय अनामय न आहार अनाहार न उन्नत अनुन्नत। ठीक अच्छे ये भली भाव आमर अनेक गुड़िए रही। तापर आमे देखिबा आउ किछि व्यतिक्रम मध्य रही जे ओडिया रे जदि हमर अन र अण रूपे व्यवहार रही अछि एपरिक व्यंजन वर्ण थिले मध्य जे तो जमिति व्यंजन वर्ण थिले अ हेउथिला आ स्वर वर्ण थिले अन हेउथिला से स्थान रे मध्य न स्थान रे अण हेबार मध्य आमे देखिबा को पाइबा। जेमिति न आखु अण आखु न ओसरिया को आमे कोन अन ओसारिया लिखुचे कि अन ओसारिया लिखुचे कि ताको आमे कोन लिखुचे अण ओसारिया ए होचे तार व्यतिक्रम। सेमिति न ओडिया कौन लिखुचे अण ओडिया न हलदिया अण हलदिया से कौन व्यंजन वर्ण एठी रही ह ना नहीं किंतु आमे लिखुचे कौन अण हलदिया। न बाबिया अण न बाबुआ अण बाबुआ न बाट अण बाट बा अबाट बोली मध्य बेले बेले लिखा जाए। ठीक अच्छे सेमिति न आकार अणाकार न आयत अणायत न निश्वास निश्वासी अणनिश्वासी न कदलिया अणकदलिया न हिंदू अणहिंदू न उप्रेध अणउप्रेध न तुठ अणतुठ न लेउटा अणलेउटा न बाहुडा अणबाहुडा न मुसलमान अणमुसलमान न सोरिष अणसोरिष न हेला अणहेला। एतिकी मने रखिबे। न परे व्यंजन वर्ण थिले न स्थान रे अ हुए। न पर जदि हमर व्यंजन वर्ण रोचे आमे अ बदली देखिथिले न क्षय अक्षय न रुचि अरुचि न भाव अभाव न शिक्षा अशिक्षा न वैध अवैध न रोगी अरोगी न निद्रा अनिद्रा न गण्य अगण्य न लक्ष्मी अलक्ष्मी न संतुष्ट असंतुष्ट न पालक अपालक न काल अकाल न दिन अदिन न चिंता अचिंता बोली मध्य आमे देखिबाको पाउछे। ठीक अच्छे तत्पुरुष समास रे केतेक स्थल निषेध अर्थ रे न स्थान रे नि ना आ बे मध्य हेबार आमे देखिबाको पाइबा। जेमिति कि हमर रहिछि नाही अंटे ताको नाही अंटे जहाको आमे कहिबा ताको निअंट बा निअंटिया एमिति बोली कहि थाउ। नाही बेनाम नाही नाम ताको आमे बेनाम बोली मध्य कहि थाउ। नाही कसुर बेकसुर बोली कहि थाउ। नुहे नियम बेनियम नाही बंदोबस्त बेबंदोबस्त नाही परबाय बेपरबाय नुहे मतामत जेमिति बेमतामत नाही खातिरी बेखातिरी। तो एठी आमे कोन देखिले न स्थान रे नि ना आ बे ए शब्दर प्रयोग मध्य जतबेले समस्त पद होछि ताहा आमे देखिबाको पाउछे। ठीक अछि तापर आमे देखिबा उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष कहले कौन जो समास रे विग्रह वाक्य रे
करे जे जीए पीए जे चरे जे देखे जे एपरी क्रिया अंश थाए ताहाकू उपपद तत्पुरुष कुहाଯାଏ। ठीक अछि। तेबे से कहूँ नूतन शब्द गठन पाई धातुर पूर्वरे उपसर्ग एवं धातुर परे कृत प्रत्यय लगी थाए। सेहीपरि नूतन शब्द गठन पाई धातुर पूर्वरे उपसर्ग व्यतीत केतेक विशेष पद व्यवहृत होइथांती सेगुड़ी को हमर उपपद कहती। ठीक अछि। तो सी कहूँ कौन ना समासरे उपपद को बाद देले धातु निष्पन्न पदर आमर हेब नहीं। तो उपपद सहित धातु निष्पन्न पदर तत्पुरुष समास हेले ताहाकू उपपद तत्पुरुष कुहाଯାଏ। एठी मने रखिबो उपपद सहित देख लिखि दउची उपपद सहित उपपद तत्पुरुष कहले उपपद सहित धातु निष्पन्न पदर समास हेले ताहाकू उपपद तत्पुरुष कुहाଯାଏ। उपपद सहित धातु निष्पन्न पदर समास हेले ताहाकू उपपद तत्पुरुष कुहाଯାଏ। ठीक अछि। एठी एग्जांपल नबा कुंभ को करे जे तमे करे जे कहे जे पिए जे चरे जे देखे जे एपर जदि क्रिया थिबो हमर कोन हबो उपपद तत्पुरुष हम कहिले। कुंभ को करे जे कुंभकार जल को धरे जे जलधर स्तन्य को पिए जे स्तन्यपायी मांस को भोजन करे जे मांस भोजी कानरे कहे जे कान कुहा कूल को बुड़ाए जे कूल बुड़ा सत्य कहे जे सत्यवादी मधु को पान करे जे मधुप दिबा को करे जे दिबाकर आगरे चले जे आग चला प्रिय कहे जे प्रियंबद पर को ताप दिए जे एटा परीक्षा रे प्रश्न आसीथिला पर को ताप दिए जे परंतप। ठीक अछि। एटा मोर ओएसटीटी एग्जाम रे आसीथिला पर को ताप जे बा परंतप काहाको कहा जाए एटा आसीथिला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे। जल को दान करे जे जलद। ठीक अच्छे। परी धनुर्धर निशाचर आग बोला सज्जा साही मिथ्यावादी टीका दिया मांस भोजी कान कुहा घर बुड़ा वंश मरा कूल बुड़ा भारवाही ए सबु मध्य हमर एही भली भाबरे उपपद तत्पुरुष हेब। ठीक अछि। तो ए सबुरु बुझा पड़ुछि जे विशेष्य पद परे क्रियाबोधक पद थिले उपपद तत्पुरुष हुए। मन रखिबो विशेष्य पद परे जदि क्रियाबोधक पद थाए ताहा हेले हमर कोन हेबो उपपद तत्पुरुष हुए। गुड़िकरे कार धर पाई भोजी कुहा बुड़ा एगुड़िक होची क्रियाबोधक शब्द किंतु एपरी क्रियाबोधक पद गुड़िक पूर्वपद बिना व्यवहृत हो पारंती नहीं। पूर्वपद सहित ही एगुड़िक व्यवहृत हो पारंती। ठीक अच्छे। जेमिति कूल जेमिति कान ए सब कौन विशेष्य पद। तो ये विशेष्य पद सहित जितेबाला क्रियापद गुड़िक व्यवहृत हुए आ जो पद निष्पन्न हुए आम ताहाकू उपपद तत्पुरुष बोली कहि थाउ। ठीक अच्छे। तेबे एबे तत्पुरुष आई थिंक क्लियर हो जाइथिबो। तत्पुरुष आम देखिले द्वितीय विभक्ति ठारू सप्तमी विभक्ति 6टी तत्पुरुष समास ता सहित नन तत्पुरुषर केतेक नियम मध्ये रहिछि। तापर आम उपपद तत्पुरुष देखिले उपपद तत्पुरुष भी समस्त को बुझी होइथिबो। ठीक अछि। तापर आम देखिबा आ गोटे समास रहिगला हमर अलुक समास। ठीक अछि। अलुक समास कहले साधारण समास रे साधारणतः समस्त पदर विभक्ति चिन्ह लोप पाए लोप को हमर लुक बोली कहा जाए। तो जेउ समास रे समस्त पद मानक मध्यरो पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप हुए नाही जदि आम ए अलुक समास कहले एथिरे हमर विभक्ति चिन्ह लोप हेबो नाही। लोप हेबो नाही ताहाको आमे कहि थाउ अलुक समास। ठीक अछि। जेमिति आमे गोटे एग्जांपल नेबा अंते बास करे जे आमे ताको कहू अंतेबासी। तो एठी हमर विभक्ति चिन्ह लोप हैला नाही तेणु आमे याको कहबा अलुक समास।
ଯେମିତି ବନେ ଚରେ ଯେ, ବନେ ଚର, ତ ପ୍ରଥମ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଦରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦ ହୁଏ ସେହି ସମାସକୁ ଆମେ ଅଲୋକ ସମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଯୁଧି ସ୍ଥିର, ଯୁଧି ସ୍ଥିର ଯେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପରାତ ପର ଯେ, ପରାତ୍ପର, ମନସୀ ଜନ୍ମ ଯେ, ମନସୀଜ, ସରସୀ ଜନ୍ମ ଯେ, ସରସୀଜ, ଅଗ୍ରେସର ଯେ, ଅଗ୍ରେସର। ସେହିପରି ପଙ୍କେ ରୁହେ ଯେ, ପଙ୍କେ ରୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ୍ଠେ କାଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ପଦର ମିଳନକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ବି କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମାସରେ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହା ଆମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ? ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାହା ହେବ ଆମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଆଉ ବିଶେଷଣ ଦେଖ, ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପରପଦ ବିଶେଷଣ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ, ଏଇଟା ପରପଦ। ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଯେମିତି ଏଠି ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ବିଶେଷଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଟା କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ସମସ୍ତ ପଦ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନୀଳ ଅଟେ ଆକାଶ। ନୀଳଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର ବିଶେଷଣ, ଆକାଶ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ନୀଳାକାଶ। ସଜ ଅଟେ ଫୁଲ। ଫୁଲ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ, ସଜ ହେଲା ବିଶେଷଣ। ସଜ ଫୁଲ। ଲୁଣା ଅଟେ ପାଣି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ବିଶେଷଣ ହେଲା ଲୁଣା, ପାଣି ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ଲୁଣା ପାଣି। ମହାନ ଅଟନ୍ତି ପୁରୁଷ। ମହାନ ହେଲା ବିଶେଷଣ, ପୁରୁଷ ହେଲା ବିଶେଷ, ମହାପୁରୁଷ। ହଡ଼ା ଅଟେ ବଳଦ। ହଡ଼ାଟା ହେଲା ଆମର ବିଶେଷଣ, ବଳଦ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ହଡ଼ା ବଳଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟର ସମାସ ହେଲେ ଉଭୟକୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ଉଭୟକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏକାଠି କରି ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟର ସମାସ ନଥାଏ ତେବେ ଉଭୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖାଯାଏ। ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇଟି ପଦ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ବିଶେଷଣ ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଯେମିତି ଯେ ଧୀର ସେ ସ୍ଥିର। ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ ରହୁଛି ଧୀର ସ୍ଥିର। ଯେ ରୁଦ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦର। ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେ ଧନୀ ସେ ମାନି। କ'ଣ ହେବ? ଧନୀ ମାନି। ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ଅଭିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ। ମୂକ ଅଟେ ବଧିର। ମୂକ ବଧିର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଯେ ପୂର୍ବପଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଥାଇ ସମାସ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାହା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ, ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ। ସେମିତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ହେବ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟେ ମହିଳା। ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ହେବନି, ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ହେବ। ହେଲା। ପାଚିକା ଅଟେ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେଟା ହେବ କ'ଣ? ପାଚିକା ହେବନି, ପାଚକ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ବଳା ଅଟେ ନାରୀ। ଦୁର୍ବଳ ନାରୀ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ବଦଳିଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ତାହା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଆକାରରେ ବଦଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ଦୁଇଟି ପଦ ଯାକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି। ହବ କ'ଣ? ରାଜଶ୍ରୀ।
जे विप्र से ऋषि कौन है विप्रर्षि। तो ये दुईटी जाक कौन राजा मध्य गोटे विशेष्य पद ऋषि गोटे मध्य विशेष्य पद ठीक कि नहीं। तो दुईटी विशेष्य पद मध्य मिसिकी जो समस्त पद सृष्टि करती ताहाकू मध्य आमर कर्मधारय समास बोली आमे कहि थाउ। विशेष्य और विशेषण दुईटी जाक मिसिकी मध्य विशेष आमे ताकू कर्मधारय समास कहि थाउ। दुईटी विशेषण पद मिसिकी मध्य आमे विशेष पद कहि थाउ। सेमिति पूर्व पद विशेष्य और पर पद मध्य विशेषण जेमिति नर अटे श्रेष्ठ। नरटा आमर कौन रही ये आमर विशेष्य पद श्रेष्ठटा आमर विशेषण पद ताले कौन है आमर समास पद नर श्रेष्ठ ठीक अच्छे। सेमिति नर अटे अधम नराधम बोली मध्य आमे कहि परिबा ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा उपमान कर्मधारय कौन रही। उपमान कहले कौन देखिबा जो समासरे प्रथम पद विशेष्य द्वितीय पद विशेषण थाए ताहाकू उपमा तुलना अर्थ बुझाई थाए ताहाकू उपमान कर्मधारय समास कहा जाए। तेबे से कहूची जे तुलना अर्थरे उपमा कहले आमर तुलना अर्थरे उपमा दिया जाए जदि प्रथम पद विशेष्य द्वितीय पद विशेषण रहिला ताहले कौन उपमा दिया गला ठीक अच्छे। तो से तुलना अर्थरे ही आमर उपमान कर्मधारय हुए जेमिति घन परि श्याम श्यामटा कि भली घन परी घन सहित श्याम को तुलना करा जाइछि ठीक अच्छे। तो श्याम को घन सहित तुलना करा जाइछि तेणु आमर कौन है समस्यमान पद घन श्याम यह आमर उपमान कर्मधारय समास बोली कह। तुषार परी धवल तो धवलटा कि भली तुषार परी धवल तुषार धवल ताले एटा कौन उपमा दिया जाइछि ताको आम उपमान कर्मधारय बोली कहबा। नवनीत परी कोमल नवनीत परी कोमल तो नवनीत कोमल कहा केमी किभली कोमल नवनीत परी कोमल ताहले नवनीत कोमल आम कहबा। स्फटिक परी स्वच्छ केते स्वच्छ स्फटिक परी ठीक अच्छे ताकू उपमा दिया जाइछि तेणु यह है आमर कौन उपमान कर्मधारय। तापर आमे देखिबा उपमित कर्मधारय समास कौन। उपमित कर्मधारय समास कहले जो समास रे दुईटी विशेष्य पदर मिलन होता है एवं उपमा अर्थ बुझाउ थाए ताहाकू उपमित कर्मधारय कहा जाए हैला। यार अन्य नाम होची उपमेय कर्मधारय। तो उपमेय कर्मधारय जेमिति आमर से कौन कहूची ना दुईटी विशेष्य पद आम जब दुईटी विशेष्य पद देखुले से दुईटी विशेष्य पदर व्यवहार होइथिबो जेमिति आमे कहि परिबा मुख चंद्र परी जेमिति पाद परी पद्म पाद पद्म परी। तो दुईटी जाक कौन विशेष्य पद रही पद्म गोटे विशेष्य पाद मध्य गोटे विशेष्य तुलना करा जाउछि परी शब्द लागिकी तेणु यहाँ हमर कौन पाद पद्म। कर कमल परी कर मध्य गोटे विशेष्य पद कमल मध्य विशेष्य पद आटा को तुलना करा जाइछि परी शब्द लगी कर कमल ठीक अच्छे। नर सिंह परी नर मध्य गोटे विशेष्य पद सिंह गोटे विशेष्य पद आपको तुलना करा जाइछि परी शब्द लगिकी तो कौन नर सिंह। पुरुष व्याघ्र परी पुरुषटा कि परी पुरुष व्याघ्र परी व्याघ्र सहित पुरुष को व्याघ्र सहित तुलना करा जाइछि तेणु पुरुष व्याघ्र ठीक अच्छे। सेमिति नयन परी नयन कमल परी कौन हम नयन कमल। शिशु सुमन परी कौन है शिशु सुमन। कर पल्लव परी कर पल्लव ना नहीं ठीक अच्छे। ये आमर कौन ना उपमित कर्मधारय समास। तापर आमे देखिबा रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय कहले कौन ना जो समास रे दुईटी विशेष्य पदर मिलन होता है एवं अभेद अर्थ बुझाई थाए ताहाकू रूपक कर्मधारय कहा जाए। एथिरे विग्रह वाक्य रे रूपक शब्द व्यवहार होता है यह चिन्हवाक बहुत सहज। यदि रूपक लगी तो रूपक कर्मधारय कौन जो समास रे उपमेय और उपमान मध्य रूपक अर्थात अभेद कल्पना करा जाय थाए ताहाकू रूपक कर्मधारय समास कहा जाए। जेमिति स्त्री रूपक रत्न कौन कहबा आमे स्त्री रत्न मोर कौन रूपक शब्द लगी विद्या रूपक धन रूपक लगी विद्याधन आ कौन होची उपमान उपमेय मध्य अभेद कल्पना होची। शोक रूपक अग्नि रूपक सर्टकट है रूपक जदि देखिबो सांगे सांगे या कौन है आमर रूपक कर्मधारय समास। शोकाग्नि शोक रूपक सागर शोक सागर
रूपक लगी ज्ञान रूपक आलोक रूपक ज्ञान लोक नारी रूपक रत्न नारी रत्न सेमिति बारिद रूपक बहित्र बारिद बहित्र कामना रूपक अग्नि कामना अग्नि नयन रूपक उत्पल नयन उत्पल भव रूपक कारा भव कारा मुख रूपक चंद्र मुख चंद्र दारु रूपक देवता दारु देवता दुख रूपक अनल दुखानल हृद रूपक वर्ण हृद वर्ण एहिभଳି भाବରେ ଏହା କ'ଣ ହେବ ଏ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ରୂପକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭେଦର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ରୂପକ ଯଦି ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମାସର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯେଉଁ ସମାସର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷଣ ପଦ ଲୋପ ପାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ଲୋପ ହୋଇ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମାସରେ ପୂର୍ବ ଓ ପର ଉଭୟ ପଦର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଟେ। ଯେ ପୂର୍ବ ପଦଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେମିତି ବିଶେଷଣ ପଦ ରହିଲା ଏଠି ପୂର୍ବପଦ ଆଉ ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁ ସମାସର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷଣ ପଦ ପୂର୍ବପଦଟା ବିଶେଷ ରହିବ ଆଉ ପରପଦଟା ବିଶେଷ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଣ ପଦଟା ଲୋପ ପାଇବ। ସୁନା ତିଆରି ହାର ଏ ତିଆରିଟା ଲୋପ ପାଉଛି ସୁନା ହାର ଇଟା ନିର୍ମିତ ଘର ଇଟା ଘର ଠିକ୍ ଅଛି। କାଠ ତିଆରି ପୋଲ କାଠ ପୋଲ ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ ସିଂହାସନ ଘୋଡ଼ା ଟଣା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ତ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ମଝି ଚିହ୍ନ ମଝି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋପ ପାଉଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦହି ମିଶା ଚୁଡ଼ା ଦହି ଚୁଡ଼ା ବନଜାତ ଅଗ୍ନି ବନାଗ୍ନି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଧ୍ୟପଦ ସବୁ ଲୋପ ପାଉଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ଆମେ ଉପମାନ ସମାସ ଦେଖିଲେ ଉପମେୟ ସମାସ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପୀ ସମାସ ଦେଖିଲେ ଆଉ ରୂପକ ସମାସ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ସମାସ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେମିତି କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ଦେଖ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ଆମର ଯଦି ମହତ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ମହତଟା ମହାରେ ପରିଣତ ହେବ ହେଲା। ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବପଦରେ ମହତ ମହାନ ବା ମହତି ଶବ୍ଦ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପଦ ହେଲା ମାନେ ମହାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯେମିତି ମହତ ଅଟେ ଦାନ ଦେଖ ମହତ ଅଟେ ଦାନ କ'ଣ ହେବ ମହାଦାନ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ ଶବ୍ଦଟା ରହିଲା ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି କ'ଣ ହେଲା ନା ମହାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା ଯେ ମହତି ନବମୀ ଦେଖ ମହତି ନବମୀ ତ ଏଇ ମହତ ମହତିର ବଦଳିଯିବ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ମହାନବମୀ ତ ଏଇ ମହତି ଶବ୍ଦଟି ବଦଳିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ମହାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେମିତି ମହତି ବାରୁଣୀ କ'ଣ ହେବ ମହାବାରୁଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ମହାନ ଅଟେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ହେବ ମହାନ ଅଟେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ହେବ ମହାତ୍ମା ସେ କ'ଣ ହେବ ବଦଳିଯିବ ମହାରେ। ଏମିତି ମହତ ଅଟେ ପଦ୍ମ ମହାପଦ୍ମ ମହାନ ଅଟେ କବି ମହାକବି ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାନ ଦେବ ମହାଦେବ ମହାନ ଅଟେ ଗ୍ରହ ମହାଗ୍ରହ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ମହତ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ବା ମହାନ ମହତି ଶବ୍ଦ ଯଦି ରହିଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ମହାରେ ପରିଣତ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର ହୁଏ ଏହି ଅନ୍ତର ସମସ୍ତ ପଦର ପରପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦେଶାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ପାଠ ପାଠାନ୍ତର ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଧର୍ମାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଗୃହ ଗୃହାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ମନ ମନାନ୍ତର
ठीक अच्छे। तो यह कौन कहूँ ना अन्य शब्द स्थान रे अन्य शब्द जो रही अन्य शब्द स्थान रे आमर कौन ना अंतर हेब अंतर शब्दटी कौन ना यही देश बा परपद परवर्ती समय यह व्यवहृत हेब ठीक अच्छे। तापर आम देखा आउ कि जमी कु अटे पुरुष कुपुरुष कहवा का पुरुष कहवा कु अटे अर्ण कदर्ण कु अटे पुत्र कुपुत्र एमती रही अर्थात केतेक क्षेत्र में कु स्थान में कत आदेश दे थाए। कर्मधारय समास रे राजन अहन सखी शब्द यथाक्रमे राज अह और सख बोली परिणत होता है। तो ताहा केमिति आमे देखिबा जे अहन सखी ता कौन हम राजनटा आमर राज हेब आउ अहनटा अह हम आम देखी जम अटे राजा कौन से राजा शब्दटा बदल कि राज हेब ना कौन हम जम राज पुण्य अटे अह कौन हेब पुण्याह। तो ये जो अह शब्दटा बदल कि कौन हेब अहन शब्दटा बदल कि अह हेब आउ कौन हेब ना राजा शब्द बदल कि राज हेब अहन शब्दटा बदल कि अह हेब ठीक अच्छे। पूर्व काल और परकाल बुझाइले त प्रत्ययांत पद जुग्मर कर्मधारय समास हुए जेमिति पूर्वे जात परे आयात जेमिति रहब त प्रत्ययांत ताहले ताहा कौन हेब पूर्वे जात परे आयत जातायत है पूर्वे सुप्त परे उत्थित कौन हेब सप्तस्थित ठीक अच्छे। तो ये समस्त आमर कर्मधारय समासर आम जानिले जे उपमा रूपक माने उपमा उपमेय रूपक मध्यपद लोपी कर्मधारय समास एसब विषय जानिले आउ केतेक कर्मधारय समास जेमिति कि आमर महत थिले केमिति महा हेब अन्य शब्द स्थान रे केमिति अंतर हेब एवं कुटा केउठी केउठी आमे देखिले शब्द अहन और राजन थिले कि भली भाव में राजा और अह हेब सखी थिले सख हेब पूर्व काल और परकाल बुझाइले त प्रत्ययांत पद जुग्म कर्मधारय समास मध्य हेबार आमे देखिले। तापर आमे देखिबा द्वंद्व समास ठीक अच्छे। द्वंद्व समास कहले कौन बुझ जेउ समास रे देख जेउ समास रे दुई बा दुई रु अधिक विशेष्य पद मिलित हुअन्ति एवं प्रत्येक पदर अर्थगत प्राधान्य रहे ताहाको हमर द्वंद्व समास कहा जाए। देख द्वंद्व समास कहले कौन ना जेउ समास रे प्रत्येक समस्यमान पदर माने प्राधान्य रहे ताको ही हमर द्वंद्व समास बोली कहा जाए। आ ई द्वंद्व समास आमे केमिति चिन्हिबा हमर विग्रह वाक्य रे ओ लागिथिबा जदी आमे ताहाको चिन्हिबा। देख कीट ओ पतंग यही समास रे दुई रु अधिक समस्यमान पद को नहीं समास करा जाय थाए। व्यास वाक्य रे समस्यमान पद मानक मध्य ओ एवं प्रभृति संयोजक अव्यय व्यवहृत होता है। द्वंद्व समास रे दुई बा ततोधिक जेमिति रही थाए एवं ओ एवं प्रभृति यही तीनोटी जाक कौन संयोजक अव्यय शब्द लगी थाए तेणु आम या चिन्हवाक सहज हे। कीट और पतंग कौन है कीट पतंग नर और नारी नर नारी हरि और हर हरिहर क्षीरा और पुरा क्षीरीपुरी माछ मांस माछ मांस। तो जिते आम सब ओ लगी आम कौन कहवा ताको से सब हम आमर कौन द्वंद्व समास। माछ मांस जमी माछ मांस तरु तृण तरु तृण पत्र फूल पुष्प और फल पत्र पुष्प फल धन जन और गोपलक्ष्मी धन जन गोप लक्ष्मी धन जन गोप लक्ष्मी ये मध्य एक रु अधिक पद रही गोटे दुईटी तीनोटी चारोटी पद रही। तो एक दुई बा अधिक पद जदि संयोजक अव्यय ओ एवं प्रभृति ए सब अव्यय पद द्वारा संयोग होइथिबो ताहले आमे ताहाको कहिबा प्रत्येक पद विशेष्य पद होइथिबो विशेष्य किंबा विशेषण पद होइथिबो ताहले मध्य आमे ताहाको कोन कहिबा ताहा हेबो हमर द्वंद्व समास ठीक अछि। द्वंद्व समास किभଳି भाबरे मने रखिबो ताहा जदि हमर ओ एवं लागिथिबो एवं प्रभृति एई जदि संयोजक अव्यय तीनोटी लागिथिबो ताहले याको चिन्हिबाको बहुत सहज ठीक अछि। जेमिति वृद्ध और तरुण वृद्ध तरुण पिला और बुढ़ा पिला बुढ़ा नुआ और पुरुणा नुआ पुरुणा भल और मंद भल मंद ओदा और सुखिला ओदा सुखिला ठीक अछि।
आउ किछि शब्द रही जे आमर माने द्वंद्व समास यार किछि टिके जेतेबेले ताहा समस्त पद हेउछि ताहा जेतेबेले समास पद हेउछि ताहार किछि परिवर्तन रही से पद को मध्य मन रखिबो एटा मध्य बहुत थर परीक्षा रे आसुछि तो से सब कोन रही जेमिति आमे कहिबा अहन ओ रात्र अहन और रात्र ताहा आमर अहो रात्र ठीक अच्छे तापर आमर जाया ओ पति यहाँ मध्य परीक्षा रे बारंबार प्रश्न आसूची जाया और पति आमे कहबा दंपति ठीक अच्छे पर ओ पर परस्पर देख अहन और रात्रि अहोरात्रि जाया और पति दंपति पर ओ पर परस्पर सेमिति लब और कुशलभ बा कुशीलभ मध्य हुए दिवा और रात्रि दिवारात्र मित्र और वरुण मित्रा वरुण रात्रि और दिवा रात्रि दिव एतिक मन रखिद हाँ अहन आउ निशा अहर निशा एतिकी मन रखिब जहाँकि आमर टिके व्यतिक्रम देखा दे जहाँ द्वंद्व समय केते शब्दर परिवर्तन मध्य रही तापर आमे देखिबा दिगु समास द्वंद्व समास देखिले तापर आमे देखिबा दिगु समास कौन दिगु समास कहिले जेउ समास रे संख्यावाचक शब्द पूर्वरे थाए एवं समास निष्पन्न पद समाहार अर्थ रे वा समष्टि अर्थ रे व्याप्त हुए ताहाकू बुझाई थाए ताहाकू हमर दिगु समास बोली कुहा जाय संख्या कहिला माने आमे बुझिबा जे दिगु ठीक अच्छे संख्यार समाहार को आमर दिगु बोली कह जाए संख्यावाचक पद पूर्वर थाई परपद सहित समास हेले और समस्त पद समष्टि बा समाहार को बुझाइले ताहाको आमर दिगु समास बोली कह ठीक अच्छे ओ कहले आम जदि ओ एवं प्रवृत्ति लगी थाए ताहले द्वंद्व समास जदि दिगु समास रही ताहले आमर संख्या को बुझाए जेमिति आमर एग्जांपल देखिबा जे त्रिभुवनर समाहार बा तीन भुवनर समाहार को आमे त्रिभुवन बोली कहि थाउ एटा कोन तीन भुवनर समष्टि को बुझाउची सेमिति पंचवटर समाहार पांचटी पटर समाहार को बुझाउची पंचवटी चतुर्दिगर समाहार चतुर्दिग अष्ट रत्नर समाहार आठटी रत्नर समाहार कहूची अष्टरत्न शत शब्दर समाहार सातटी 100टी शब्दर समाहार कहूची शताब्दी सप्त अहर समाहार 7टी दिनर समाहार कहूची 7टी अहर समाहार कहूची सप्ताह त्रिफलर समाहार त्रिफला 7 समुद्रर समाहार 7 समुद्र त्रिलोकर समाहार त्रिलोक वा त्रिलोकी चौपदर समाहार चौपदी त्रिवेणीर समाहार त्रिवेणी 10 मूलर समाहार 10 मूल बा 10 मूली तो ये सब थिला हमर कोन ना दिगु समास तापर आमे देखिबा बहुब्रीहि समास यदि समाहार अर्थ रे ही हमर दिगु समास व्यवहृत होता है आउ ताहाको हम चिन्हिबा को संख्या देखिबा मात्रे आमे दिगु समास बोली कहबा जेमिति द्वंद्व समास रे ओ एवं मध्ये आमे देखुथिले बहुब्रीहि समास कहिले जेउ समास रे समास निष्पन्न पद समास अंतर्गत कौनसी पद को न बुझाई अन्य काहाको बुझाए ताहाको आमे बहुब्रीहि समास बोली कहबा अर्थात ए जेतेबेले समास निष्पन्न पद समास पद निष्पन्न हुए ताहा गोटे बाहर अर्थ को बहुब्रीहि कहले ताहा बाहर अर्थ को सूचना प्रदान करे हैला ताहाको आमे बहुब्रीहि समास बोली कहि थाउ ठीक अछि तो देखो आमर एग्जांपल देखिबा जे बुझियो भलो से एग्जांपल कौन देछि बिना पानी रे जहार ताको हम बिना पानी को बिना और पानी दुईटी पदर समास हेउची किंतु बिना पानी पदटी बिना पानी बिना किबा पानी ए दुईटी काहाको भी बुझौनी या काहाको बुझौची माता सरस्वती देवी को बुझौची तेणु या गोटे बाहर अर्थ को ना बिना को बुझौची ना पानी को बुझौची ए दुईटी शब्द जेतले बिना पानी रे जार आमे बिना पानी बोली कहूचे ना से बिना को बुझौची ना से पानी को बुझौची से काहाको बुझौची माँ सरस्वती देवी को बुझौची तेणु यह गोटे बाहर अर्थ को प्रकाश करुछि अर्थात जो दुई पद समास होइछि जो समस्त मन माने जो दुईटी विग्रह वाक्य रही से विग्रह वाक्य को प्रकाश करो नाही तेणु यह को आमे कहबा कोन ना बहुब्रीहि समास रे विग्रह वाक्यर शेष को जहार जहा द्वारा किंबा जहिरे लागि थाए केतेक उदाहरण आमे देखिबा जेमिति लंब उदर जहार
लंबोदर लंबोदर कहले आम गणेश को बुझाऊे महाबाहु जार महाबाहु ना आम महा को बुझाऊे ना बाहु को बुझाऊे तेरे महाबाहु शब्दटी क्या बुझाऊे श्री जगन्नाथ को बुझाऊे ठीक अच्छे नीलकंठ जार नीलकंठ जार आम कौन कौच नीलकंठ नीलकंठ क्या बुझाऊे शिव को बुझाऊे चंद्रचूड़े जार चंद्रचूड़ यह शिव को बुझाऊे पद्म नाभिरे जार ना पद्म को बुझाऊे ना नाभि की बुझाऊे कौन पद्मनाभि कहले आम कृष्ण को बुझाऊे विष्णु को बुझाऊे चक्र पाणी रे जार चक्रपाणी कहले आम विष्णु को बुझाऊे सी कौन बाहर ए चक्र को बुझाऊ ना कि पानी को भी बुझाऊ ना दश आनन जार दश आनन ना दश को बुझाऊे ना आनन को बुझाऊे दश आनन कहले आम रावण को बुझाऊे जित होइछि इंद्रिय जार जितेन्द्रिय ऋषि बा साधु पुरुष को आम कही था कृत होइछि कार्य जहा कृत होइछि कार्य जहा कृत कार्य गोटे भल कार्य साधन करुवा लोक को बुझाए तो यहीपरि समास अंतर्गत कौन पद को न बुझाई अन्य कहार अर्थ को बुझाइले आम ताकू कौन कही था आम बहुब्रीही समास बोली कही था सेमिति उदार मन जार उदार मना अल्प बयस जार अल्प वयस्क विगत पत्नी जार विपत्निक विगत धब बा स्वामी जो स्त्रीर विधवा यहाँ बहुत इंपोर्टाट परीक्षार प्रश्न आसला बेले विगत धब जो स्त्रीर ठीक अच्छे ताकि विधवा उच्च कपाल जो स्त्रीर उच्च कपाली स्थित प्रज्ञा जार स्थित प्रज्ञ पद्मपरी अक्ष व चक्षु जार पद्माक्ष नाही कलंक जार निष्कलंक दिक् अंबर जार दिगंबर दिगंबर शिव को बुझाए मृग नयन परी नयन जो स्त्रीर मृग नयन घोड़ार मुह परी मुह जार घोड़ा मुहा बा स्त्री लोकों संबंध में घोड़ा मुही व्यवहृत होता है सूर्प व कुला परी नख जार ताको सुपर्णखा जहाँ रावण को भौणी को बुझाए हंसर गमन परी गमन जो स्त्रीर हंस गमन बा हंस गमनी कहुए ठीक अच्छे तापर आम देखा सहार्थक बहुब्रीही ए बहुब्रीही देखिले तो सहार्थक बहुब्रीही कहले कौन ना पूर्वरे देख पूर्वरे सह किंबा समान थाई जो समास पद होता है ताहाको सहार्थ बा सहार्थक बहुब्रीही बोली मध्य आमर कहुए पूर्वरे सह थाई जो समास पद निष्पन्न होता है ताहाको आमर सहार्थक बहुब्रीही बोली कहुए तो देख सह किंबा समान मध्य स होता है परिवार सह थिबा सपरिवार ताहार से सह समान से कौन होता है समस्त पद हेले स होता है परवर्ती जिते समास निष्पन्न होउछि पदटी सैन्य सह थिबा ससैन्य सम्मान सह थिबा ससम्मान श्रद्धा सह थिबा सश्रद्ध आदर थिबा सह सादर आनंद थिबा सह सानंद बल सह थिबा सबल बांधव सह थिबा सबांधव वर्ण सह थिबा सवर्ण ठीक अच्छे तो आम शब्द समान शब्द सह शब्द किभଳି भाव सरे परिणत होउछि समास पद निष्पन्न होला बेले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किंबा शूद्र यही चारि वर्णर जेकोसी वर्णर लोक जे सवर्ण बोली को आम कही था समान धर्म जार सधर्म समान उदर जार सहोदर वा सोदर एक महापाटर भाई को आम सहोदर बोली कही था समान गोत्र जार सगोत्र समान पति जो स्त्रीर सपत्नी धब सह थिबा स्त्री धब सह थिबा स्त्री सधवा ठीक अच्छे तापर आम देखा नंज बहुब्रीही कहले नाही अर्थ बा न सहित अन्य पदर बहुब्रीही समास हेले ताको हमर नंज बहुब्रीही कहुए पर व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण थिले न स्थान रे अ हुए और पर स्वर वर्ण थिले न स्थान रे अन हुए परवर्ती स्वर वर्ण अन रे युक्त हुए जे न पार जार बा नाही पार जार ये हमर व्यंजन वर्ण रही तो व्यंजन वर्ण न आमर कौन हे अ हे स्वर वर्ण न अन हे तो जेहेतु आमर व्यंजन वर्ण रही तेणु समास निष्पन्न पद हे कौन अपार न गाध जार अगाध न माप जार अमाप ठीक अच्छे जेहेतु ये व्यंजन वर्ण रोचे तापर आम देखा न सीमा जार बा नाही सीमा जार असीम नाही नाम जार अनाम
ठीक अच्छे न बा नाही मूल्य जार अमूल्य नाही आदि जार अनादि नाही अंत जार अनंत नाही उपमा जार अनुपम ठीक अच्छे। तो न परे जदि व्यंजन वर्ण रहुची ताहले न स्थान रे हमर अ हेबो न परे जदि स्वर वर्ण रहुची न परे अन हेबो अन मध्य अण बा बे मध्य होइथाय ठीक अछि। किछि किछि जगह आमे देखिबा अन से अन स्थान रे मध्य अण बा बे मध्य होइथाय न बा नाही बाबू जହାର अण बाबुआ न आकार जହାର अणाकार एटा अण मध्य होइछि न तार जହାର बेतार न कार जହାର बेकार न होश जହାର बेहोश न इमान जହାର बेईमान ठीक अच्छे। यह मध्य हेबार आमे देखिबाको पाइबा सेमिति नाही हलदी जहिरे अणहलदिया नाही कलंक जହାର निष्कलंक नाही शंका जହାର निशंक नाही पाप जହାର निष्पाप नाही अलस जହାର निरलस नाही दोष जହାର निर्दोष नाही आकार जହାର निराकार मध्य आमे कहि परबा नॉन्स बा निशेषातरे नि बी नीर एवं अण मध्य व्यवहृत होइथिबार आमे देखिबाको पाइबा। तापर आमे देखिबा एथिला हमर जे बहुब्रीहि समास बाहर अर्थ को प्रकाश करे आमे देखिले एवं नॉन तत्पुरुष रे किबळी भाबरे ता व्यवहृत होइछि। तापर हमर रहिछि अव्ययीभाव समास जहा कि हमर समासर शेष समास रहिछि अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास कहले कौन ना जेउ समास रे पूर्वपद अव्ययपद एवं सही अव्ययर अर्थ प्राधान्य रहे ताहाको अव्ययीभाव समास कहा जाए। कहूँ कौन ना जेउ समास रे अव्यय पदर अन्य पद सहित समास हुए एवं अव्यय पदर प्राधान्य रहे ताहाको अव्ययीभाव समास कहा जाए हैला। विभिन्न अर्थ रे अव्ययीभाव समास होइथाय जेमिति कि हम साधारणतः अभाव पर्यंत योग्यता सीमा आतिशय्य समीप सदृश क्षुद्र आदि अर्थ रे हमर समस्त मान पद होइथाय। एटी किछि एग्जांपल लिया जायछि तापर हम गोटी गोटी के समीप अर्थ रे किभଳି सदृश अर्थ रे किभଳି मध्य ताको मध्य कहि देबे। भिक्षार अभाव दुर्भिक्ष कूलर समीप उपकूल एठी हमर उप कोन रगिछि अवय लागिछि। रूपर योग्य रूपर योग्य अनुरूप अनुकोण अवय रहिछि। समुद्रर पर्यंत आसमुद्र मूर्तिर सदृश प्रतिमूर्ति क्षण को क्षण प्रतिक्षण दीपर सदृश उपदीप बिंबर सदृश प्रतिबिंब सागर ठारू न्यून उपसागर मूलरू चूल पर्यंत आमूलचूल विधि को अतिक्रम न करी यथा विधि शक्ति को अतिक्रम न करी यथा शक्ति अतिशय घंच निघंच आतिशय्य धार्य निधार्य कूलर विपरीत प्रतिकूल पक्षर विपरीत प्रतिपक्ष जन्मरू आरंभ करी आजन्म इत्यादि रही। तो ये देख जेमिति आमर कहला सामीप्य अर्थ रे सादृश्य अर्थ रे तो सामीप्य अर्थ रे आमे जदि देखिबा देख कंठर समीप कौन हेबो उपकंठ बा आमे ताको प्रतिकंठ बोली मध्य कहि थाउ। सेमिति पदर समीप ठीक अछि पदर समीप उपपद पदर समीप जेमिति कहिबा पदर समीप उपपद गंगार समीप अनुगंग बनर समीप अनुबन सेपरि ये आम सामीप्य अर्थ रे। तापर आमे देखिबा सादृश्य अर्थ रे सादृश्य अर्थ रे कहिले भाषार सदृश उपभाषा ठीक अछि। तापर आमे देखिबा जेमिति बनर सदृश कौन हेबो उपवन कथार सदृश उपकथा मूर्तिर सदृश प्रतिमूर्ति छविर सदृश प्रतिछवि एभଳି भाबरे हमर सादृश्य अर्थ रे हमर व्यवहृत हेबो। क्षुद्र बा न्यून अर्थ रे केमिति व्यवहृत हेबो देख जेमिति मंत्री ठारू न्यून मंत्री ठारू न्यून हेले कौन हेबो उपमंत्री सागर ठारू न्यून उपसागर क्षुद्र विभाग उपविभाग
महादेश ठारू क्षुद्र उपमहादेश एहिभଳି भाବରେ ଆମର क्षुद्र ବା न्यून ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତାପରେ पर्यंत ବା आरंभ ଅର୍ଥରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା पर्यंत ବା आरंभ ଅର୍ଥରେ पर्यंत ବା आरंभ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା कंठ पर्यंत कंठ पर्यंत ହେବ आकंठ सेमती मरण जाए आमरण बाल्यकालरू आरंभ करी आबाल्य पाद ठारू मस्तक पर्यंत आपाद मस्तक मूल ठारू आरंभ करी चूल पर्यंत आमूल चूल। तापर आमे देखिबा अभाव अर्थरे किभଳି भाबरे हमर अविभावी समास हेउची जनर अभाव कहले कोन निर्जन ठीक अछि। आमिषर अभाव निरामिष भयर अभाव निर्भय हिसाबर अभाव बेहिसाब ठीक अछि। तो ए सब रहिला हमर कोन ना अभाव अर्थरे। तापर देखिबा अनुसार अर्थरे बा अनतिक्रम अर्थरे केमिति हेबो शक्ति को अतिक्रम न करी कोन हेबो शक्ति को अतिक्रम न करी यथाशक्ति क्रम को अतिक्रम न करी यथाक्रम अर्थ को अतिक्रम न करी यथार्थ नियम अनुसार यथा नियम उचित को अतिक्रम न करी यथोचित ठीक अच्छे ये सब व्यवहार करा जीव। तापर आमे अतिक्रम अर्थरे देखिबा अतिक्रम अर्थरे मात्रा को अतिक्रम करी अति मात्र मानव को अतिक्रम करी अति मानव मानस को अतिक्रम करी अति मानस इंद्रिय को अतिक्रम करी अतीन्द्रिय बल को अतिक्रम करी अति बल है ये थिला हमर अतिक्रम अर्थरे। तापर आमे देखिबा बेपसा बा पुनः पुनः अर्थरे पुनः क्षण को क्षण अनुक्षण बा आमे ताको प्रतिक्षण बोली मध्ये कहिथा घर को घर प्रति घर संध्या को संध्या प्रति संध्या साल को साल फिसाल जन को जन प्रति जन थर को थर प्रति थर ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा पाश्चात्य अर्थरे पाश्चात्य गमन अर्थरे जदि आमे कहिबा पाश्चात्य गमन अनुगमन पाश्चात्य संधान अनुसंधान पाश्चात्य धावन अनुधावन अक्षीर पश्चात एटा परीक्षार प्रश्न आसे मन रखिबो अक्षीर पश्चात परोक्ष बोली आमे कहि थाउ किंबा अनुक्ष एटा परीक्षा रे बहुत इंपोर्टेंट ठीक अछि। विपरीत अर्थरे मध्य व्यवहार करा जाय जेमिति विपरीत अर्थरे व्यवहार करा गले आमे कहबा कूलर विपरीत प्रतिकूल विधानर विपरीत प्रतिविधान पक्षर विपरीत प्रतिपक्ष बा हम तो विपक्ष बोली कहि था मध्य फलर विपरीत प्रतिफल ठीक अछि। तापर आमे देखिबा योग्यता अर्थरे रूपर योग्य अनुरूप गुणर योग्य अनुगुण भोगर अनुकूल उपभोग जोगर अनुकूल उपयोग ठीक अच्छे। सम्मुख अर्थरे सेमिति अग्निर सम्मुख अभ्यग्नि मुखर आगरे सम्मुख आतिशय्य अर्थरे सेमिति कौन हेबो आतिशय्य अर्थरे अतिशय घंच निघंच अतिशय रुद्ध निरुद्ध ठीक अच्छे। अतिशय बद्ध निबद्ध आ संबंध बा विषय अर्थरे हम जदि कहबा आत्मा संबंध रे बा आत्मा विषय कौन हेबो अध्यात्म भूत संबंध रे बा भूत विषय रे अधिभूत दैव संबंध रे दैव विषयक अधिदैव ठीक अच्छे। ए सब कौन है आम क्यों क्यों अर्थरे आमर बहुब्रीहि समास हेउछि। तापर आम शेष समास देखिए आमर नित्य समास कौन रही नित्य समास
नित्य समास कहले जो समास रे समस्त पद थिले मध्य तार विग्रह वाक्य बा व्यास वाक्य न थाए किंबा विग्रह वाक्य थिले मध्य समस्त पदर प्रकृत अर्थ प्रकाश करू न थाए अथवा समस्त पदरे विग्रह वाक्य रे व्यवहृत पदमानंक मध्यरु गोटिकु छाड़ी दिया जाइथिबा गोटिकु छाड़ी दिया जाय थाए ताहाकु नित्य समास कहा जाय। नित्य समास को आमर दुई प्रकार रही गोटे हूँ अविग्रह नित्य समास आ गोटे हूँ देख अविग्रह नित्य समास आ गोटे हूँ अश्वपद विग्रह नित्य समास। तो प्रथम जानिबा अविग्रह नित्य समास कौन विग्रह वाक्य न थाए निर्दिष्ट नामर वा पद को बुझाए आर विग्रह वाक्य ना किंतु निर्दिष्ट नाम को बुझाए जमी आम कह काठ जोड़ी ठीक अच्छे काठ जोड़ी कहले यह एक नदीर नाम किंतु यार व्यास वाक्य नहीं काठ को जोड़ी बा काठर जोड़ी एभली तो कौन प्रकार व्यास वाक्य हो पार ना तेणु यह आम कौन कह नित्य समास बोली कहबा सेटा की प्रकार नित्य समास अविग्रह नित्य समास। सेपरि आम चांदपुर चांदपुर एक गोटे ग्रामर ना से कौन आम चांदर पुर बोलिकी कहीपर कि कहीपरानी सेमती पोकशुंघा से गोटे गछर ना कृष्ण सर्प यह गोटे नागसापर ना कौन आम कहीपर ना जदि कृष्ण अटे सर्प कृष्ण सर्प विग्रह वाक्य करा नहीं। बिलुआ खाई कुआ खाई नीलशैल नीलकंदर छारपोक ए सबू को आम कौन कही ए सब होमर अविग्रह नित्य समास। तापर आम देखिबा अश्वपद विग्रह नित्य समास समस्त पदरे विग्रह वाक्य व्यवहृत पदमानक मध्यरु गोटिकर व्यवहार होई न थाए। तो एटार एग्जांपल आम केमिति देबा देख जे अन्य घट घटांतर देख लिखि दउछि अन्य घट घटांतर घटांतर समस्त पद घट और अंतर ए दुईटी पदर मिलन गठित घटरू अंतर एपरी विग्रह वाक्य कले घटांतर समस्त पदर यथार्थ अर्थबोध हेउ नाही। विग्रह वाक्य थिबा अन्य और घट समस्त मान पद देरु अन्य समस्त पद रे बाद दिया जाइछि। एही विग्रह वाक्य को स्व बा निज पद मध्यरु गोटे को बाद देई समास पद करा जाउथिबारु एहाकु अस्वपद विग्रह नित्य समास कहा जाय। जेमिति अन्य देश देशांतर अन्य ग्राम ग्रामांतर अन्य जन्म जन्मांतर अन्य गृह गृहांतर जल निमित्त जलार्थ धर्म निमित्त धर्मार्थ ये सब हेउछि हमर कोन नित्य समास ठीक अछि। तो आशा करुच्ची समासर कॉन्सेप्ट भल भाव में बुझेइथिबो। आमे समास प्रथमे आमे जानिले के 6टी हमर समास रहिछि कौन कौन समास रहिछि आमे प्रथमे देखिले तत्पुरुष जोठी हमर कोन रहउछि ना हमर विभक्ति लोप पाउछि ठीक अछि। तापर देखिले कर्मधारय कर्मधारय हमर विशेष विशेषण को नेकी जो समस्त मन पद गठित हो साको आमे कर्मधारय। तापर आमे देखिले द्वंद्व समास द्वंद्व कहले हमर जोठी ओ रहिछि। तापर आमे देखिले दिगु समास कहले समाहार अर्थरे हैला दिगु समास कहले समाहार अर्थरे हमर जो समास रहिछि ताको आमे दिगु समास बोली कहिथो। तापर आमे कोन देखिले बहुब्रीहि बहुब्रीहि हमर कहले कोन बहुब्रीहि बाहर अर्थ को बुझाउथिबो ताको आमे बहुब्रीहि समास कहले। तापर आमे देखिले अव्ययभाव अव्ययभाव कहले अव्यय जदि जोग होइथो ताको आमे अव्ययभावी समास बोली कहबा ठीक अछि। तो ये 6टी जाक समास आमे भल भाव में आलोचना कले तार सब पॉइंट गुड़ाक आमे आलोचना कले। आशा करुच्ची समासर कॉन्सेप्ट आपण समस्त को बुझेइथिबो। तापर आमे देखिबा तार किछि एमसीक्यूज गुड़िक रहिछि। एमसीक्यू रो प्रथम प्रश्न देख हमर कोन रहिछि